वेलकम टू श्री मुनाफा ट्रेड। आज हम बेस कैंडल फॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे। बेस कैंडल में हैमर कैंडल भी आ जाती है, इनडिसीजन कैंडल भी आती है, और बेस कैंडल एक ऐसी कंफर्मेशन ऑफ पावरफुल कैंडल है जो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई जोन और डिमांड जोन के पास बनती है। लेकिन हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम सप्लाई जोन और डिमांड जोन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आइए, ये बीटीसी का चार्ट है, 6 आवर का टाइम फ्रेम है। अब देखिए, ये आ गया। मार्केट ने जो अपना 15 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर का लो, उसे हम डिमांड जोन लेंगे, क्योंकि वहाँ पर आकर मार्केट क्लोज हुई है और वहीं से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया है। अब इस रिवर्सल पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं? 6 आवर के टाइम फ्रेम में बेस कैंडल कहाँ है वो मैं आपको बताता हूँ। बेस कैंडल है यहाँ, एग्जैक्ट ये। अब ये बेस कैंडल कैसे हुई? एक हैमर और एक उल्टी हैमर, यानी अपसाइड हैमर और डाउनसाइड हैमर। जब इन दोनों को आप इक्वल करेंगे तो ये एक बेस कैंडल फॉर्मेशन बनेगी। बनी कहाँ पर? डिमांड जोन यानी सपोर्ट पर, एग्जैक्ट सपोर्ट पर। मार्केट ने यहाँ का इसका हाई तोड़ा, अपसाइड गया, मार्केट कंटिन्यूस अपसाइड जा रहा है। और मार्केट एक वेव की तरह ऊपर की तरफ कंटिन्यूस चला गया है। और हर जगह मार्केट एक जगह रेस्ट लेता है, कंसोलिडेट होता है, वहाँ पर भी कैंडल पैटर्न बनते हैं। और कई बार क्या होता है, ट्रेडर एंट्री लेते हैं, कोई लेट एंट्री लेते हैं, तो वो फोबो में आकर गलत डिसीजन ले लेते हैं या वो शॉर्ट करते हैं, उन्हें प्रॉफिट होता है। लेकिन वहीं से रिवर्सल यानी डबल सपोर्ट बना के उसी डिमांड जोन से मार्केट अपसाइड निकल जाती है। तो ऐसी चीज़ से बचने के लिए आप और लॉन्ग टाइम फ्रेम पर आ जाएं, यानी वनडे पर आएँ और वनडे पर कंफर्मेशन देखें। क्या कहीं पर बेस कैंडल सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे बनी है? ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। नेट आज ज़रा स्लो है, तो अब हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पर देखेंगे, वहीं नीचे से जहाँ से मार्केट अपना लो लगाकर चेंज हुई है। तो देखिए, यहाँ पर भी एक बेस कैंडल बनी है सपोर्ट पर इसका हाई लो जो है वो यहाँ है। अब ये उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर बाय करते हैं, कम से कम 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने के लिए होल्ड करते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू के साथ अपने क्वांटिटी को एवरेज करते हैं। ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी मार्केट को लेकर, उनका व्यू अगर पॉजिटिव है तो वो हमेशा एग्जैक्ट डिमांड जोन पर आकर ही लें। अगर किसी ने मान लो यहाँ ऊपर बाय कर लिया है, यानी इसके हाई पर बेस कैंडल के, तो मार्केट नीचे आएगी, ऊपर जाएगी तो फोबो होगा। तो हमेशा कहाँ बाय करना होता है? द राइट टाइम ऑफ एंट्री। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो तो करते हैं बिल्कुल बेस पर, यानी विक पर ही। पर जो प्रॉपर विदाउट टेंशन अगर बाय करना है तो आपको इस बेस कैंडल के हायर हाई पे, जब एक कैंडल कंफर्मेशन होती है, दूसरी ने क्रॉस किया, ये जो तीसरी आई है यानी ये वाली लाइन, इसका हाई लो लगा लो और
ये बना था हमारा 7 को और हमने एंट्री लेनी है 21 तारीख को। इतना वेट करना पड़ता है अगर आपने एक प्रॉपर विदाउट लॉस प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर या सेविंग करनी है। अगर बिज़नेस की तरीके से तो आपको आराम से ट्रेडिंग करनी है, ना कि रैंडम ट्रेडिंग। तो ये तो आ गया डिमांड। अब सप्लाई जोन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब सप्लाई जोन में भी हमें ढूंढेंगे हम बेस कैंडल। तो ये देखिए यहाँ पर भी आई है एक इनडिसाइडेड कैंडल, एक बेस कैंडल और एक बिग इनडिसाइडेड कैंडल। कलर चाहे ग्रीन हो या रेड, आप मार्क करें हाई और लो। अगर वो तोड़ता है, फिर रेड कैंडल हैमर कन्फर्मेशन मिली, फोमो में आएगा, कोई यहाँ पे बाइंग की एंट्री करेगा और मार्केट नीचे। तो ये इसका बेस कैंडल। जब तक इसके नीचे आपकी 2 कन्फर्मेशन रेड कैंडल नहीं आती हैं, तब तक आप एंट्री नहीं करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, मार्केट जब फॉल होती है तो वो कंटिन्यूस फॉल होती है या वो ट्रैप करके नीचे जाती है। उसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं और लॉस होने के चांसेस ज़्यादा। और बाइंग में उल्टा होता है, बाइंग बहुत स्लो होती है या एकदम से होकर आराम आराम से ऊपर जाके साइडवेज होकर ऊपर जाती है। लेकिन जो शॉर्ट होती है वो एकदम से गिरती है, लाइक फॉल, प्रॉपर फॉल, लाइक नाइफ। कोई चीज़ ऊपर से फेंकोगे तो एकदम नीचे गिरेगी और इमीडिएट पैसा बनता है। बट इमीडिएट पैसे के चक्कर में आप मत फंसना और ना पैसा लगाना। पहले कुछ टाइम सीखो, प्रैक्टिस करो। और हमेशा कोई भी चार्ट हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, मैक्सिमम जो बेस्ट बेस कैंडल फॉर्मेशन देखी जाती है वो 3 मिनट, 10 मिनट और 1 आवर, 4 आवर, 6 आवर टाइम फ्रेम। और बेस्ट स्विंग और लॉन्ग, अगर फ्यूचर बाइंग करनी है या मंथली एक्सपायरी के लिए बाइंग करनी, चाहे आप कमोडिटी ट्रेडिंग करो या आप इंडेक्स ट्रेडिंग करो, स्टॉक की ट्रेडिंग करो, बीटीसी में ट्रेडिंग करो, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। आप बेस कैंडल को वीकली चार्ट में फाइंड आउट करो। ट्रेंड कभी भी आपको चीट आउट नहीं करेगा, आपका व्यू अच्छा चलेगा और आप एक अच्छे ट्रेडर और एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह स्टॉक मार्केट में एंट्री ले लोगे। और जितना आप सीखोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब मैं आपको बेस कैंडल का एक और बता देता हूँ। अब ये मार्केट इस टाइम 1,03,377 पर है। अब जब इसका हाई ब्रेकआउट होगा इन वन डे टाइम फ्रेम, तो इसका जो एक अरे यार, हाँ, तो अब आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत से लाइव सेशंस में इस टाइम शॉर्ट किया है। मैं भी जब वीडियो अपलोड करूँगा शायद तब तक मार्केट का उनका व्यू भी चेंज हो जाए। बट मैं अपनी 3.5 साल की प्रैक्टिस, अपने बड़े लॉसेस इसीलिए किए हैं क्योंकि मुझे एक बेस्ट सेटअप चाहिए था। बहुत से सेटअप अच्छे होते हैं, कोई सेटअप ख़राब नहीं, लेकिन एक नॉर्मल सेटअप है जिसे आप 10 साल के बाद ढूंढ के अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, या 2 दिन या 2 मिनट में सीख कर। प्रैक्टिस करो। स्टॉक मार्केट कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ पेशेंस रखना है।
लालच कम करनी है और एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ टारगेट रखना है, बस। बड़े लॉसेस नहीं लेने हैं। और बेसिक फंडा एक ही है कि आप सिर्फ बेस कैंडल फॉर्मेशन को फाइंड आउट करो, नो इंडिकेटर, नो आरएसआई, बस सपोर्ट, राइट सपोर्ट बिग टाइम फ्रेम पे और डिमांड जोन। अगर आप वन डे टाइम फ्रेम पर वीकली पे अगर डिमांड और सप्लाई जोन फाइंड आउट कर लेते हो, उसे मार्क कर लेते हो, उसके अनुसार ही आप ट्रेडिंग में बेस्ट बनोगे, नहीं तो आप बीच में घुसोगे तो आप लॉस ही लोगे। अब ये मैंने लगा दिया है और मैं आपको अपनी तरफ से, वैसे आप इसको कोई टिप या सलाह मत लें क्योंकि ये मेरा अपना एनालाइज है, गलत भी हो सकता है क्योंकि मार्केट हम नहीं चला रहे। आई विल मार्क माई तो ये मैंने एक लेवल जो है वो मार्क कर देता हूँ। और ये मैंने एक नॉर्मल इसलिए लगाया क्योंकि मार्केट पहले भी 1,10,000 या 13,000 के लमसम आई थी, तो बस ही बात है यहाँ तक तो आएगी। बट इससे ऊपर का टारगेट अगर देखना हो तो वो कैसे निकलता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। वो एक आपकी सबसे बेस्ट एनालाइज है, उसे हम कहते हैं 5 वेव कंफर्मेशन और बेस कैंडल ऑन डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। फाइंड आउट, आप स्टेप नंबर 1 लिख लीजिए अगर आपके पास कॉपी या डायरी है। फाइंड आउट द हायर हाई एंड द लोअर लो ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ वीकली। कोई भी चार्ट हो, किसी भी स्टॉक का हो, बीटीसी करेंसी का हो, कमोडिटी का हो, आप वीकली टाइम फ्रेम पर उसका हायर हाई और लोअर लो मार्क कर लो डिमांड जोन। अगर वो उससे ऊपर, अब ये सेकंड वेव आई है तो ये इसका लोअर लो हो जाएगा और हायर हाई वही रहेगा जहाँ से मार्केट नीचे आई है। और उसी सपोर्ट पे हमें बेस कैंडल देखना है। बेस कैंडल के बाद हम वेव देखेंगे और वेव आपके एलाइट वेव ऐसे आएगी जैसे कि ये आ गया फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव और ये फिफ्थ वेव। तो ये एक कंफर्मेशन होगी कि ट्रेंड किस तरीके से ऊपर और नीचे काम कर रहा है और अपने नए से नए हाई और लोज बना रहा है। यानी एक सपोर्ट ये, सेकंड सपोर्ट, फोर्थ सपोर्ट, यानी जिस पे सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट पे आ गया हमारा सप्लाई ज़ोन, थर्ड पे आ गया सेकंड सप्लाई ज़ोन और ये फिफ्थ एक सप्लाई है जो जहाँ पर ये स्टॉप करके बेस कैंडल फॉर्मेशन कर देगा इन रेड कलर और अ ग्रीन। उससे मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी तो वो हमारा हो जाएगा नेक्स्ट सप्लाई ज़ोन। मतलब जहाँ पर भी मार्केट जो है वो अपना एक हायर हाई नेक्स्ट बनाएगी और उससे नीचे रिटेस्ट करेगी तो वो हमारा बन जाता है सप्लाई ज़ोन, जिसे हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जहाँ से बार बार मार्केट नीचे की तरफ आती है। तो मार्केट में 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। चार्ट रीडिंग, आप जितने ज़्यादा चार्ट रीड करेंगे, जितने ज़्यादा कैंडल्स को देखेंगे, उतनी ज़्यादा आपको इनके साथ
आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में क्या वॉल्यूम है, मार्केट में किसकी साइड प्रेशर है। ओआई इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छी है। ओआई के बेसिस पे भी ट्रेडिंग होती है, बट ओआई सिर्फ आपको 20% इसमें आइडिया लेना है कि आज मार्केट का क्या रुझान है, शॉर्ट है या बुल रन है। ओआई भी चेक करें, बट जो बेसिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर यही करेंगे तो आप 110% हैं, आप बहुत अच्छा इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। राइट टाइम राइट एंट्री पर राइट प्राइस पर बाइंग कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। और जो इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टॉक में, आप राइट एंट्री पर स्टॉक को सही प्राइस पर बाय करके आगे तक होल्ड कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट लिखेंगे सप्लाई जोन, फाइंड आउट सप्लाई जोन। प्लीज़ लिखिए फाइंड आउट सप्लाई जोन। नेक्स्ट फाइंड आउट डिमांड जोन। डिमांड मतलब जहाँ से मार्केट में ख़रीदार आएंगे। सप्लाई जोन जहाँ पर ख़रीद के बेचेंगे बेचने वाले। और इन डिमांड जोन में 5 टाइप की कैंडल्स पैटर्न बनते हैं, जो कि बेस कैंडल, हैमर कैंडल, उसका मैं आपको फ़ोटो वीडियो में डाल दूंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन हम जो ये स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, जो हमारा मूलभूत कैंडल है, वो है फाइंड द बेस कैंडल। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा। ये जो लेफ़्ट साइड की कोई भी कैंडल होती है, इसे हम लेग आउट कैंडल बोलते हैं, या आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब हमें कंफर्मेशन कैसे होगी कि मार्केट बहुत अच्छे तरीके से बेस कैंडल से ऊपर जाएगी, या अब मैं 110 या मैं लेट हो गया लेकिन हाँ अब मैं एंट्री ले सकता हूँ। कई बार लेट हो तो ये जैसे एक बेस कैंडल बनी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी बनी, उसके बाद फिर बेस कैंडल बनी और फिर एक ग्रीन कैंडल। ये है कंटिन्यूस ट्रेंड। पर एक बेस कैंडल के बाद अगर उसके 65% अपसाइड को बेस कैंडल के, ग्रीन बेस कैंडल के साथ उसको अगर अपसाइड कोई क्रॉस करती है, नेक्स्ट कैंडल जिसको हम लेग आउट कैंडल बोलते हैं, वो मिनिमम 65% होनी चाहिए प्रॉपर। वो कंफर्मेशन आपको एक बिग बुल रन की तरफ कंफर्मेशन दे देगी। तो फर्स्ट है फाइंड आउट द सप्लाई जोन, सेकंड वन फाइंड आउट द डिमांड जोन, और डिमांड और सप्लाई जोन में जो थर्ड पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है बेस कैंडल। बेस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो, वेट करो, वो क्लोज करता है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे आप छोटी टाइम फ्रेम पर जाओ, यानी 15 मिनट पे। जैसे वो उसको लो पे अगेन 15 मिनट पे बेस कैंडल बनती है, वहाँ के टाइम फ्रेम के लो मतलब सपोर्ट जोन पर, जिसे आप सपोर्ट जोन या डिमांड जोन बोल लो, बनती है, तो आप वहाँ पर उसको मार्क करके एंट्री लेंगे। उसके बाद आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पर वापस आ जाएं जहाँ पर आपने बेस कैंडल फाइंड आउट की, और अपने फ़ोन को या अपने लैपटॉप को क्लोज़ कर दो। बट प्लीज़ ये वही लोग करें जिन्हें ट्रेडिंग आती है, वो बैक टेस्ट करें, पेपर ट्रेड करें, रियल मनी के साथ मत करें। हाँ, अगर किसी को करना है अपने खुद के गारंटी पर करें, उसमें हमारा नुकसान या फ़ायदे का कोई नहीं है कि आप मुझे इस प्रॉफिट का कुछ देंगे, ना लॉस का मुझे कुछ देंगे। प्लीज़ आप हमारे साथ सीखें। ये मेरा फर्स्ट और सेकंड टाइम है जो मैं वॉइस रिकॉर्ड करके आपको समझा रहा हूँ। मुझे भी टाइम लगेगा आपको सिखाने में, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अभी मेरा उतना है नहीं बिल्डअप, इसलिए मैं वीडियो शॉर्ट में ही समझाने की कोशिश करता हूँ, पर कई लोगों को समझ नहीं आ रहा। बाकी मैं एक वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर टीचिंग की, बेस कैंडल फॉर्मेशन की खुद, वो मैं अपलोड कर दूँगा कुछ दिनों में। वहाँ से आपको प्रॉपर और अच्छा समझ आएगा। तो बीटीसी में मैंने आपको बता दिया है कि क्या ट्रेंड है। तो मार्केट में अप डाउन तो होगा,
बट जो इस टाइम है वो मैंने आपको बता दिया। और मेरे पिछले वीडियोस भी आपने देखे होंगे, मेरा एनालाइज देखा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाएं, ताकि हम इस लर्निंग को और इस स्टॉक मार्केट कम्युनिटी को लोगों तक पहुंचा सकें। पर हाँ, ट्रेडिंग में नुकसान सभी का होता है, मेरा भी हुआ है, फ़ायदा भी होता है। पर अगर आप पहले पढ़ लें और सीख लें, वो कहते हैं ना, जिसने पढ़ाई की है और वो कड़ा भी है, वो कभी डूबता नहीं। तो पहले आराम से पढ़ लो, मार्केट यहीं है, मार्केट कभी कहीं नहीं जाती, ये हर दिन एक नया बुल रन देती है। अब जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, 7 तारीख को, अब ये टॉप गेनर्स हैं मार्केट में। बेस कैंडल की पावर क्या होती है मैं आपको वो बताता हूँ। ये देखिए बेस कैंडल, अगेन नीचे बेस कैंडल, और जिस जिस स्टॉक के डिमांड जोन पर बेस कैंडल फॉर्मेशन हुई है, वहाँ से मार्केट ने कितना बड़ा रन दिया है। पर ये बेस कैंडल भी वहीं काम करती है जहाँ पर एग्जैक्ट डिमांड जोन होता है। ये देखिए चेकआउट, डिमांड जोन, बेस कैंडल फॉर्मेशन। आप एक बार प्रैक्टिस करो, चाहे आप सेलिंग माइंड के हो, आप बुल माइंड के हो, या आप दोनों साइड के हो, क्योंकि पैसा दोनों तरफ है। बाइंग में भी, सेलिंग में भी, पुट लेकर भी, कॉल लेकर भी, फ्यूचर बाय कर कर भी, हर तरफ पैसा है। चाहे रेड कैंडल की तरफ जाओ, चाहे ग्रीन कैंडल, पर आपको फाइंड आउट करना है सही प्लेस, सही डिमांड जोन, सही सप्लाई जोन, और वहाँ पर बेस कैंडल। ऐसा नहीं है किसी बेस कैंडल पे ही ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग के अलग अलग स्टाइल होते हैं। हर कैंडल फॉर्मेशन पर हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर अपने हिसाब से ट्रेड लेता है। बट ये एक बहुत पीसफुल, आपको ना माइंड डिस्टर्बेंस होगी, ना फुबो आएगा, सिर्फ पेशेंस की बात है। वो कहते हैं ना कि जब मछुआरा मछली पकड़ने जाता है तो वो बैठा रहता है, और जब मछली आएगी उसका चारा खाएगी और वो मछली पकड़ लेगा। लेकिन ये वो बेस कैंडल है जो आराम से बैठे हैं, जगह ढूंढ ली है, यहाँ मछलियाँ हैं, और आराम से जाला डाल दिया है। अब उस जाले में कितना माल आएगा वो आप देख सकते हैं। ट्रेडिंग का मज़ा वहाँ है जहाँ आप सही टाइम पर सही एंट्री लें, और सही टाइम फ्रेम, सही टाइम जोन देखकर। अब इतना बड़ा मूव मिलना, ठीक है, क्योंकि बेस कैंडल यहाँ भी बनी है, बट एग्जैक्ट सपोर्ट जोन पर नहीं। कईयों ने यहाँ एंट्री ली होगी, कईयों ने इस बेस कैंडल पे एंट्री ली होगी, लेकिन एग्जैक्ट फाइंड आउट करना है। लो, एग्जैक्ट लो ऑफ मार्केट, एग्जैक्ट लो ऑफ मार्केट, 7 डे पे भी दिखा देता हूँ मैं। एग्जैक्ट लो ऑफ मार्केट। अब ये है कि वीडियोस लोग नहीं देखते हैं, पर जो देख लेगा, चाहे 10 देखें, एक बंदा देखे, अगर ये बंदा कोई पूरी वीडियो देखकर आराम से प्रैक्टिस कर लेगा ना, मैं कह रहा हूँ लाइफ में कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस चीज़ को फाइंड आउट कर ले, प्रैक्टिस कर ले, भाई आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बन जाओगे। साथ में कोई अच्छा सा कोर्स कर लेना इसी बेसिस पे। मैंने 3.5 साल में कम से कम 200 प्लस नए नए टेक्निक्स और पैटर्न्स स्टडी किए हैं। लिक्विडिटी से लेकर मार्केट, एआई, बोट ट्रेडिंग, पता नहीं क्या क्या सीखा है, और अभी तक उसके बेसिस पे भी मैं ट्रेडिंग लेता हूँ।
जो कि 65% ओके है, बट जो बेस कैंडल की प्रैक्टिस है ना, अमेजिंग रिजल्ट। आपको डर ही नहीं लगता, भले आप गलती से गलत प्राइस पर एंटर हो गए, लेकिन आपका व्यू ठीक है और सही जगह, लेकिन प्राइस गलत एंटर हो गया है और आप अभी माइनस में हो, आपको टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए, अब ये बेस कैंडल और यहाँ से मार्केट ऊपर। अब आप यहाँ बताओ, यहाँ कहीं पे भी बेस कैंडल, यहाँ थी एक बेस कैंडल, लेकिन मार्केट ने यहाँ तक हाई मारा, यानी 25%। फिर नेक्स्ट बार फिर सेम सेम उसके लो से हल्का सा ऊपर फिर बेस कैंडल बना, ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर रेड कन्फर्मेशन, बेस कैंडल और मार्केट अपसाइड। और सबसे अच्छा जो इसने वर्क किया है ना, वो इसमें किया है मीमी में। मैं आपको दिखाता हूँ वीकली में, ये देखिए, ये वैसे ये इनडिसाइडेड कैंडल है, ये प्रॉपर बेस कैंडल नहीं है, फॉर्मेशन उसी की सेम है, बट इसको अब हम 30 डेज में फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए, अब आप क्या बोलेंगे, ये अपने मैक्स लो के पास है। अब कहीं इसको देखकर इसको बाय मत कर लेना, इसको 1-2 दिन के लिए देख लेना। हाँ, बाकी आपकी कल को कोई लॉस हुआ तो भाई मुझे मत गालियाँ देना, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, लॉस प्रॉफिट चलता है भाई। जैसे बिजनेस में भी कई बार माल बिकता है, नहीं बिकता है, घाटा होता नहीं होता है, बट हाँ, समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो वारे न्यारे हैं। बट मैं फिर भी, चलो बोलते हैं जाते जाते कुछ गुरु मंत्र और कुछ गिफ्ट देना चाहिए, तो ये मेरी तरफ से इतना सा है। बाकी मैं इसका शॉर्ट वीडियो भी डाल देता हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद अस एंड डोंट ट्रेड, प्लीज़ डोंट ट्रेड। थैंक यू, बाय।